लेकिन लजीज चारे की संभावना भी हाथियों को चिलचिलाती गर्मी को भूलने नहीं देती और झुंड के सदस्य छांव वाली जगहों पर रुक जाते हैं। यहां तक कि नियो भी शरीर को ठंडा करने के लिए अपने शरीर पर धूल डाल रहा है। अभी धूप बहुत तेज है और टेम्बा अपने झुंड को लगातार आगे बढ़ा रही है। डॉलराइट चट्टानों के इस उभार के परे एक और छोटा परिवार पेट भरने के उपायों की तलाश में है, लेकिन यहां खोदना बहुत मुश्किल है और उसकी बजाय ये जंगली शूकर सूखी घास की डंठलों को ही चर रहे हैं। जंगली शूकर सख्त जान होते हैं और जरूरत पड़ने पर कई महीनों तक बिना पानी पिए रह सकते हैं। ये अपनी जरूरत का सारा पानी खोद कर निकाली हुई जड़ों या घास की जड़ों से हासिल कर सकते हैं। सर्दी के बीच के इस दौर में खाना ढूंढने में बहुत वक्त लगता है। अभी पौष्टिक खाना मुश्किल से मिलता है। मशाटू के अन्य जीवों के लिए भी जिंदगी इतनी ही कठिन है। बढ़ती हुई गर्मी के साथ सभी जीव चिड़चिड़े हो गए हैं, क्योंकि जीने के लिए जरूरी कुदरती चीजों के लिए मुकाबला तेज हो गया है। दूर नर जिराफों का एक जोड़ा दबदबे की हल्की सी झड़प में व्यस्त है। सिर से टक्कर मारने और अपनी लंबी गर्दन को इस तरह उलझाने वाली लड़ाई को नेकिंग कहते हैं। अक्सर कमजोर नर आसानी से हार मान लेता है और इनकी लड़ाइयों में शायद ही कभी कोई गंभीर रूप से जख्मी होता है। हाथियों को रोज कम से कम 115 लीटर पानी पीने की जरूरत पड़ती है, बशर्ते वो उपलब्ध हो। मशाटू में पानी के कुछ स्थायी स्रोत हैं जिनमें साल भर पानी रहता है, लेकिन पौष्टिक चारे की कमी के कारण हाथियों को खाने की तलाश में रोज जल कुंडों और नदियों से कई किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है। इस गर्मी में सबसे छोटी दूरी भी झुंड के छोटे सदस्यों को बहुत लंबी लग सकती है। टेम्बा अपने झुंड को शाशे नदी की दिशा में ले जा रही है और इससे पहले भी सैकड़ों हाथी पानी की खोज में इसी रास्ते से गुजर चुके हैं। लेकिन नदी हमेशा इन हाथियों का साथ नहीं देती। इन्हें कभी पता नहीं होता कि नदी में पानी होगा या नहीं। उसका बहाव बारिश पर